गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा था, तो आपको समझ में आ गया था कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है और जॉइंट फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली जिसमें ओनली मदर, फादर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। एंड जॉइंट फैमिली वह होती है जिसमें मदर, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंटी, बुआ एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। फिर हमने कल अडॉप्शन के बारे में पढ़ा था कि अडॉप्शन का मीन्स होता है टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड। हमारे जो हैं किसी भी रिलेटिव के बच्चे को या किसी भी बच्चे को हम जब लीगली प्रोटेक्शन देते हैं, उसको कानूनी तौर पर अपनाते हैं, उसको रखते हैं, संभालते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अडॉप्शन। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन द फैमिली इज़ ए फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। बच्चे की उस हिसाब से देखें तो फैमिली जो होती है वो फैमिली ओरिएंटेशन होता है। द फैमिली सर्व टू लोकेट चिल्ड्रन सोशली। फैमिली के द्वारा बच्चा सोशल बनता है एंड प्ले अ मेजर रोल इन देयर इनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन। परिवार के द्वारा, फैमिली के द्वारा बच्चे में सोशलाइजेशन, सामाजिकता के गुण आते हैं और उसमें संस्कृति के गुण आते हैं, संस्कृति बढ़ती है बच्चे की। तो इस तरह से हमने एडॉप्शन के बारे में पढ़ा। अब है हु रिजेंबल टू हुम, कौन किसके जैसा दिखता है। रिजेंबल मतलब दिखना। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विथ हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मामाजी मैरिज। तो पूजा अपनी बहन ज्योति और अपनी मम्मी के साथ अपने मामा जी के यहाँ पर शादी अटेंड करने गई। हर मौसी जी ऑल्सो केम देयर, वहाँ पर उनकी मौसी भी आई थी। शी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन हर लैप। लैप मीन्स गोदी, उनकी गोद में एक छोटी बच्ची थी। तो वो वहाँ पर अपने मामा की शादी अटेंड करने गई थी। तो ज्योति बोली, मदर सी, मम्मी देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस डॉल, यह गुड़िया कितनी सुंदर है। ओ सी हर नोज रिजेंबल नानाजीज, हर आइज रिजेंबल चाचीज एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर एंड कॉम्प्लेक्शन और ऑफ ब्रदर फेस इज़ लाइट विटिश। तो वो बोली, देखो देखो इसकी नाक जो है, इसकी जो आँखें हैं वो नाना जी जैसी है। रिजेंबल RESCMBLE, रिजेंबल मतलब मिलना, किसके जैसे मिलती है। रिजेंबल मतलब मिलना, किसकी तरह से मिलती है। तो उसकी जो आँखें हैं वो नाना जी से मिलती है। और सी हर नोज रिजेंबल विथ नाना जीज, उसकी नाक जो है नाना जी से मिलती है। हर आइज रिजेंबल चाची जीज, उसकी आंखें चाची जी से मिलती है। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, उनका जो गोरा रंग है, फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब गोरा रंग, वो है ग्रैंडफादर जैसा होता है। तो इस तरह से ये लोग बातें करते हैं कि ये किसके जैसे लग रहे हैं। तो ज्योति बोलती है, मदर इन माई क्लास प्रीटी राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ज्योति बोलती है कि मम्मी, मेरी क्लास में जो प्रीति है वो उल्टे हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है। शी हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस, इसके लिए इसको अवार्ड भी मिला है। अवार्ड मीन्स प्राइज, इनाम, अवार्ड। उसको अवार्ड भी मिला है, प्राइज भी मिला है। तो शी हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस। आई आस्क्ड हर वाई डोंट यू राइट विथ यूर राइट हैंड। मैंने उसको कहा कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो। वी ऑल डू यूज़ आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम सब अपना सीधा हाथ राइटिंग के लिए काम में लेते हैं। तो शी सेड, वह बोलती है, आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, मैं अपना सारा काम उल्टे हाथ से करती हूँ। आई ट्राइड टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई कुडंट, मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि उल्टे हाथ से लिखूँ पर मैं नहीं कर सकती हूँ। विच ऑफ यूर हैबिट मैच विथ द फैमिली मेम्बर, जैसे हमारी कुछ आदतें जो होती है वो भी हमारी फैमिली मेम्बर से मिलती है। जैसे कोई फैमिली मेम्बर के अंदर पापा अगर जैसे उल्टे हाथ से लिखते हैं तो बच्ची भी उल्टे हाथ से लिखेगी, पापा की जो नेचर होगी वही बच्चे भी करेंगे। तो फीचर ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर ऑफ देयर पेरेंट्स, जो कुछ फीचर होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ उनके लक्षण होते हैं
वो पेरेंट्स के अपने बच्चों से मिलते हैं। पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, जो ये फीचर हैं, कुछ गुण जो होते हैं, बच्चों के गुण जो है वो पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं, फिर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से ही, या तो मम्मी के इधर के जो नाना नानी हैं उनके गुण में बच्चों में आ सकते हैं, या पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पापा के जो मम्मी पापा है उनके इधर से भी गुण आ सकते हैं, या अपने मम्मी पापा के भी आ सकते हैं। These फीचर आर कॉल्ड जेनेटिक हेरिडिटरी फीचर। यह क्या कहलाते हैं? ये जो गुण हैं वो जेनेटिक हेरिडिटरी फीचर कहलाते हैं। अनुवांशिक गुण, जेनेटिक फीचर या हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले गुण, उनको हम बोलते हैं हेरिडेटरी फीचर। These फीचर आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो ऐसे गुण उसको बोलते हैं जेनेटिक मतलब कि अनुवांशिक, GENETIC, जेनेटिक मतलब कि अनुवांशिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुण। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं तो उसको बोलते हैं हेरिडेटरी। हेरिडेटरी, हेरिडेटरी मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब गुण जाते हैं, एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं तो उसको बोलते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर। These फीचर आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण आते हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटरी फीचर। चिल्ड्रन इनहेरिटेट सम फीचर फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट विच आर नॉट हेरिडेटरी। कुछ गुण हमारे इन्वायरमेंट में से भी आ जाते हैं, जैसे कि धूप में कभी काले हो गए, है ना, या फिर हमारे हाथ का फ्रैक्चर हो गया तो हाथ कट गया, तो ये गुण जो कि इन्वायरमेंट से मिलते हैं वो आगे हेरिडेटरी नहीं होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते हैं। अब है जॉर्ज जॉन मेंडल। जॉर्ज जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जॉर्ज जॉन मेंडल एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने पी प्लांट मीन्स मटर का पौधा, पी प्लांट मटर का पौधा, उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर काम किया था और फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ नियम बताए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो मेंडल क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो अभी हमने मेंडल के बारे में पढ़ा कि मेंडल क्या कहलाते थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक्स के आनुवंशिकता के कुछ नियम, कुछ लॉ बनाए थे। अब हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रॉट सेवरल रिसर्च पेपर ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। उन्होंने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे, उन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे थे जेनेटिक कोड के ऊपर। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़, इसी के लिए उनको नोबल प्राइज़ मिला था। तो नोबल प्राइज़ किसको मिला था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाते हैं? मेंडल। तो सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली। तो सारिका अब समझ चुकी थी कि या तो हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं या हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलते हैं, चाहे वो अंकल हो, आंटी हो, बुआ हो, मामा हो, नाना हो। हम अपनी फैमिली के मेंबर से थोड़े बहुत मिलते हैं, उनसे रिजेंबल होते हैं। रिजेंबल मतलब मिलना। बट वाई ऑल मंकीज आर अलाइक, शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस। पर सारे मंकी एक जैसे क्यों होते हैं, उनको फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज था। ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग हैज़ सर्टेन फीचर ऑफ हिज पेरेंट्स और forefathers, but they are also different due to some other feature। कुछ गुण तो हमारे माता पिता से आते हैं, उनके जैसे हम लगते हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते हैं, कुछ अंतर हम में आ जाता है। इवन ट्विंस
ड्यू टू सम फीचर आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यहाँ तक कि ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस मीन्स जुड़वा, जब दो बच्चे एक जैसे होते हैं, एक साथ पैदा होते हैं तो उनको बोलते हैं ट्विंस। तो ट्विंस में भी कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा, अडॉप्शन के बारे में पढ़ा, उसके अलावा कौन किससे रिजेंबल होता है और क्यों होता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबल और को नोबेल प्राइज़ मिला था। मेंडल ने कौन सी रिसर्च की थी, कौन से लॉ बनाए थे, ये सब पढ़ा। तो ड्यू टू डिफरेंट रीजन फैमिली आर न्यूक्लियर और जॉइंट। फैमिली जो होती है कई कारण से न्यूक्लियर हो सकती है, जॉइंट हो सकती है। मेंबर इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली परफॉर्म डिफरेंट रोल। मेंबर जो होते हैं फैमिली के वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। सम पीपल ब्रिंग अप अडोप्टेड चिल्ड्रन, कुछ लोग बच्चों को गोद लेते हैं। जॉर्ज जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल जो था वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इस तरह से हमने लेसन 1 पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वो आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में। मैं आपको इस वीडियो के बाद में क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, आपको एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपी में उसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। जैसे ही स्कूल आओगे, या हो सकता है हम ऑनलाइन भी चेक करें, या स्कूल आने के बाद आपकी कॉपी चेक होगी। तो प्लीज़ डू योर होमवर्क नीटली, क्लीनली एंड टाइमली।